ओके चलिए, तो थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके बेटा, थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। कुछ मोटिवेशनल हो जाए थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा सा एक शायरी। प्यार के ऊपर एक शायरी हो जाए, यस और नो? प्यार के ऊपर एक शायरी हो जाए भाई, बताओ जल्दी से। एक शायरी हो जाए प्यार के ऊपर, चलो चलो भाई। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि अगर जो आप किसी को प्रपोज करने जाओ तो उसके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। लड़का हो तो लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है पहले से। और कोई लड़की है अगर जो लड़के को प्रपोज करी तो उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, ठीक है। मैंने अगर जो एक एनालाइज किया जाए तो एक चीज देखी है कि हर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और और दूसरी तरफ देखा जाए तो हर किसी के स्टेटस ब्रेकअप वाले हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मजे कौन ले रहा है ना। कंडीशन ये सारी चीजें रहती है। ओके, तो बात ये है कि देखो, भरोसा करे तो किस पर करे, भरोसा करे तो किस पर करे, यहां हर कोई हर किसी से लोक है। यानी कि भरोसा करे तो किस पर करे, यहां पर हर कोई किसी ना किसी से लोक है। जो 10 जगह मुंह मारने वालों के साथ डाल रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरियां, जो 10 जगह मुंह मारने वालों के साथ डाल रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरियां, और सच्चे प्यार करने वाले यहां पर ब्लॉक है, ठीक है। तो भाई जो मतलब कि क्या रहता है कि सच्चा प्यार करने वाला क्या रहता है, हमेशा ब्लॉक लिस्ट में चले जाता है। और जो क्या जिसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, जो सच्चा प्यार नहीं करता, उसका क्या रहता है, उनके साथ में स्टोरियां डलती है, ठीक है। तो इसी के साथ में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में थोड़ा सा हम लोग किससे डिस्कस करेंगे बेटा, अपनी पाचन क्रिया से डिस्कस करेंगे। हमारे क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का बात होगी हमारी थर्ड यूनिट के अंदर। हमारे थर्ड यूनिट का नाम ही क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, ठीक है। तो क्या रहता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में, हमारे 4 एजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटीमाइक्रोबियल। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं। एसिडिफायर हम लोग कब देते हैं, जब हमारी बॉडी जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, यानी कि एक क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो जाए, उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं बेटा, एसिडिफायर का यूज करते हैं कि एसिड में फायर लगा देगा भाई, ठीक है। उसके बाद में बात आ जाती है एंटासिड की। एंटासिड क्या रहते हैं, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन हाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारा क्या होता है, यानी कि हाइपर क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो जाए, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड क्या करते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो एसिडिफायर हमारे एसिडिक नेचर के रहते हैं और एंटासिड हमारे बेसिक इन नेचर के रहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में बात की जाए हमारे कैथार्टिक्स की। कैथार्टिक्स कब देते हैं, जब हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाए, यानी कि हमारे क्या है, कब्ज हो जाता है ना, कब्ज की बीमारी सभी ने सुना होगा। तो वो क्या रहता है हमारा, उस कंडीशन में हम लोग कैथार्टिक्स को देते हैं। यानी कि हमारे जब स्टूल का फॉर्मेशन क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, जब हमारा स्टूल क्या हो, हार्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो स्टूल को सॉफ्ट करके कॉन्स्टिपेशन की डिसीज को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। कैथार्टिक्स में हमारे 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे, लग्जेटिव और परगेटिव के बारे में। उसके बाद में हमारी चौथी चीज जो हम लोग थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो हमारे क्या, एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि ऐसे एजेंट, एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि ऐसे एजेंट जो कि हमारे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को किल करने के लिए, यानी कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, या फिर उनको क्या है, मार करके उनकी लाश को भी ठिकाने लगा देना। ये 3 स्टेज में हमारे एंटी माइक्रोबियल क्लासिफायर रहते हैं।
जैसे हम लोग बात करें कि जो एंटी माइक्रोबियल हमारे ग्रोथ को इनिबिट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जो माइक्रोब्स हमारे उनको इनिबिट करके किल कर देंगे उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे माइक्रोब्स उनको किल करके यानी कि उनको किल करके उनकी अस्थियों को भी क्या है, विसर्जन कर देंगे, उनकी लाश को भी ठिकाने लगा देंगे, कोई नामो निशान नहीं बचेगा, मतलब कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस स्टेज को, उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 6 प्रकार के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी माइक्रोबियल के अंदर बेटा, ठीक है जी। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, जीआईटी ट्रैक की। जीआईटी ट्रैक में हमारा होता क्या क्या है, देखिए जीआईटी ट्रैक में हमारा क्या होता है बेटा, हमारा माउथ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, खाना को खाते हैं। कोई भी नाक के थ्रू तो खाता नहीं होगा, माउथ के थ्रू ही खाता भी होगा और पीता भी होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, माउथ के थ्रू आपने फूड का इंटेक किया। सबसे पहले क्या होता है, फूड क्या है, हमारी माउथ के अंदर जाता है, जहां पे हमारी टंग, हमारे टीथ वर्क फंक्शन करते हैं, क्या मैकेनिकल वर्क फंक्शन करते हैं, जो हमारे क्या है, क्रशिंग का काम करते हैं। कैसे कि हमारे क्या है, दांत से क्या है, अच्छे से क्या है, चबा के खाना खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल हमारे क्या होंगे, नैरो साइज के होंगे, छोटे साइज के होंगे, वो उतना इजीली ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर एंटर करेंगे। इसी वजह से घर वाले बोलते हैं कि खाना चबा के अच्छे से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी मत खा, खाने को अच्छे से चबा के खा ले, ठीक है। उसी स्टेज पे हमारे माउथ में से स्लाइवरी ग्लैंड में से स्लाइवर रिलीज होता है, जिसको हम थूक भी बोलते हैं, राल भी बोलते हैं, वो रिलीज होता है। जैसे आपने अभी खाना खाया होगा, थोड़ा जल्दी खाया होगा, ठीक है, बट क्या है, जल्दी खाना खाया, वो तो आज हमारी क्या थी, मजबूरी थी, बट क्या है भाई, आप लोगों को खाना आराम से तसल्ली में खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे जैसे हम लोगों ने खाना खाया, सलाइवरी ग्लैंड से हमारी फेरिंग्स से होते हुए खाना कहा जाता है, ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस के थ्रू कहा जाता है स्टमक में जाता है। स्टमक में बैठे हैं एचसीएल भाई साहब, एचसीएल बोलेगा आओ, अहिया आओ, उसको क्या कर देगा, कंप्लीटली क्या है, जो हमारा जेली लाइक फ्लूइड बन गया था, जो हमारा जेली लाइक क्या है, फूड बन करके हमारे ईसोफेगस के थ्रू इजीली क्या है, हमारे क्या है, स्टमक के अंदर पहुंचा, वहां पे क्या करेगा, एचसीएल, एचसीएल क्या करेगा, जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो हमारा फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर स्टोमक से होते हुए हमारा फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडिनम, जाइजोनम, इलियम में। उसके बाद में वहां से जितने भी उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, बॉडी को जिन चीज की आवश्यकता है उस फूड से, बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ विटामिन, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बच जाते हैं, फिर हमारा फूड वहां से एंटर करेगा हमारे किसके अंदर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे कोलोन के अंदर बेसिकली। वहां से हमारा क्या होगा, हमारे कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होंगे वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे, और देन हमारा फूड जो रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब कंडीशन हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारा डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब बात करते हैं हमारी किसकी बेटा, जब हमारे पास में केस आ रहा है किस चीज का, एसिडिफायर का। जब हम लोग एंटी एसिडिफायर को क्यों यूज कर रहे हैं, देखो ये आप लोगों को स्टमक दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर क्या है, HCl प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहां से ये क्या है, बेसिकली आपका डिओडिनम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो स्टमक है, जब इसके अंदर HCl का प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाए तो हम लोग बाहर से क्या देते हैं, हमारे एसिडिफायर देते हैं। क्या देते हैं बेटा, बाहर से एसिडिफायर देते हैं, जो कि कैसे नेचर के रहते हैं, एसिडिक इन नेचर के रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इस डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, ए क्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। अब ये कंडीशन जब हमारी हुई, यानी कि अब हमें किसकी जरूरत है, एसिड की जरूरत है, तो बाहर से हम लोग देते हैं एसिडिफायर। एसिडिफायर के एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिए हैं, डाइल्यूट HCl और हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। डाइल्यूट HCl और हमारा अमोनियम क्लोराइड, वैसे बहुत सारे एग्जांपल एसिडिफायर के, टार्टरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बट हमारे सिलेबस के अंदर 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। हम लोग उनको इनटेक करते हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। यहां से क्या करेंगे, जो पेप्सिन, जो हमारा क्या है, पेप्सिन जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन होता है, उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जो एंजाइम्स हमारे HCl का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जो जिनका जो क्या है, थक गए हैं, बैठ गए हैं,
ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो डिमोटिवेट होकर के, सर हमसे नहीं होगा बस, सर बस करो, सर बस करो, तो आपको क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो बाहर से जो हमारी ड्रग आएगी वो क्या करेगी, उन एंजाइम्स को, उनको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी और बोलेगी भैया HCl कम हो गया, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, HCl का प्रोडक्शन बढ़ाना है, खड़े हो जाओ, जाग जाओ। तो क्या होगा जी, HCl फिर क्या होगा, वापस से नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा और फिर से फूड अच्छे से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि HCl अगर जो नहीं है तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, खाना अच्छे से पचेगा ही नहीं। तो खाना अच्छे से पच नहीं रहा है तो बोलते हो क्या, पाचन क्रिया खराब हो गई यार, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है हमारे। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन रहती है बेटा, एसिडिफायर इस तरीके से काम करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है एंटा एसिड की। एंटा एसिड के केस में क्या होगा, एंटा एसिड के केस में क्या होगा बेटा, जो हमारा ये स्टमक है, जो हमारा ये स्टमक है, इसके अंदर HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाएगा। अब HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो हम बाहर से क्या देंगे, एंटा एसिड देंगे, जो कि बेसिक इन नेचर के होते हैं। जब HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो उस डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारा हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। तो अब क्या हो गया, HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पेप्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, HCl के जो रिसेप्टर है वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं। तो अब क्या होगा, बाहर से बेसिक नेचर की ड्रग देंगे, जैसे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये सब हमारे एग्जांपल किसके हैं, एंटा एसिड के हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो वो हमारे क्या रहेंगे, यहां पर आएंगे, बोलेंगे कि भैया ज्यादा मत बढ़ो, बिना बात की पेप्टिक अल्सर कोज कर दे रहे हो, कि बिना बात की खाने में दिक्कत हो रही है, बाहर वाले को इतनी दिक्कत हो रही है, पेट पकड़ के बैठा है, ऐसा ना करो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके जो हमारे पेप्सिन जो एंजाइम्स है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो HCl का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उनको क्या कर देते हैं, नॉर्मल लेवल तक ले जाते हैं, फिर हमारा क्या है, वापस से पाचन क्रिया ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एसिडिफायर और एंटा एसिड का केस हो गया। तीसरा केस आता है बेटा कैथार्टिक्स का। कैथार्टिक्स के केस में हमारा क्या होता है कि हमारा जो यहां पर क्या है, स्टूल का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा स्टूल का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कब्ज वाली कंडीशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। तो भाई अब स्टूल को क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा। अब स्टूल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, तो उस केस के लिए हम लोग क्या देते हैं बेटा, हमारे कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैथार्टिक्स का। कैथार्टिक्स क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करके हमारे एनस के थ्रू इजीली बॉडी से क्या करा देते हैं, एक्सक्रीट आउट करा देते हैं। चौथी कंडीशन हमारी आई थी एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल क्या करते हैं जी, जो हमारे ये क्या है, यहां पे हमारे GIT ट्रैक में क्या होता है, इन महाशय का क्या हो जाता है, ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है भाई, HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, जो कि HCl हमारे का एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था। अब माइक्रोब्स की ग्रोथ इंक्रीज हो गई, तो अब इनको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना, हमारी बॉडी के लिए अच्छे थोड़े ना है। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये हमारी 4 कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, क्या रहती है, हमारी 4 कंडीशंस रहती है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग इनको खाली रीड ऑन कर लेना, कंप्लीट थ्योरी आपको लिखनी इस प्रकार से है, ठीक है। जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्रग्स रहेंगी सब हमारी OTC ड्रग रहती है, ओवर द काउंटर ड्रग रहती है, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग रहती है। अब हमारे इनऑर्गेनिक एजेंट यूज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हमारे क्या रहेंगे, देखो हमारा प्रोटेक्ट फ्रॉम, देखो ये हमारी क्या है, जब हमारी क्या है, ए क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन फॉर्म हो जाए, यानी कि एब्सेंस ऑफ HCl वाली कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, हमारा एसिडिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पे क्या जाएगा, हमारा एंटा एसिड के लिए, यानी कि जब हमारे हाइपर क्लोरोहाइड्रिया पेप्टिक अल्सर की डिसीज कोज हो जाए, पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन आ जाए, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, हमारे एंटा एसिड का यूज करते हैं। हमारे प्रोटेक्ट फॉर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हमारा जाएगा, एब्जॉर्बेंट ऑफ इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स हमारे, कैथार्टिक्स लग्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन हमारा जाएगा। हमारे एसिडिफायर के बारे में बात आ जाती है। अब देखो
एसिडिफायर हमारा कब और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? देखो हमारे यहाँ पे 3 रिसेप्टर काम करेंगे, हमारा हिस्टामिन, मस्करिनिक और हमारा गैस्ट्रिक रिसेप्टर। हमारा हिस्टामिन में कौन सा रहेगा? H2 रिसेप्टर रहेगा। हिस्टामिन हमारा कहां गया? ये रहा, H2 रिसेप्टर रहेगा। मस्करिनिक हमारा कौन सा रहेगा? M1 रहेगा। M1, M2, M3, M4, M5 5 हमारे मस्करिनिक रिसेप्टर रहते हैं। M4, M5 ब्रेन के अंदर रहता है तो उनका इतना ज्यादा वर्क फंक्शन नहीं रहता। M1 हमारा स्टमक के अंदर रहता है, M2 हमारा हार्ट के अंदर रहता है और M3 हमारा क्या है? स्केलेटल मसल्स के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हिस्टामिन, H1 और H2 रिसेप्टर रहते हैं। मस्करिनिक के हमारे एक और भाई रहते हैं निकोटिनिक, जिसका N1 और N2 रिसेप्टर रहते हैं। ये सारे रिसेप्टर के बारे में आप लोग कोलॉजी अपने कोलॉजी के अंदर पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? गैस्ट्रिन रिसेप्टर रहेगा। तीनों रिसेप्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए? हमारे HCl के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और HCl का प्रोडक्शन मेनली हमारा क्या है? बेसिकली 2 से 3 लीटर हमारा एक दिन के अंदर हमारा HCl का प्रोडक्शन होता है। किसके अंदर? हमारे स्टमक के अंदर। अब HCl का अगर जो नॉर्मल वे में प्रोडक्शन हो रहा है तो HCl क्या करेगा जी? हमारे स्टमक के अंदर बेसिकली सबसे पहली चीज तो क्या करेगा? हमारा HCl एंजाइम की हेल्प से, किसमें? अगर जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होगा? एंजाइम की हेल्प से हमारा पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। मैंने आपसे बार बार बोला पेप्सिन की वजह से HCl का प्रोडक्शन होता है, पेप्सिन की वजह से HCl का प्रोडक्शन होता है। तो वो क्यों हो रहा है? देखो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा किसमें? पेप्सिन में, जो कि हमारे HCl के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब HCl का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या करता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारा क्या है? हेल्प करता है। सबसे पहली चीज तो यही है ना, डाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, हमारे जो माइक्रोब्स है उनको इनिबिट, मैंने क्या बोला? HCl एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो HCl क्या करेगा? हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट के अंदर जो माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहे हैं उनको इनिबिट करने का काम करेगा। और तीसरी चीज, जो हमारा फाइब्रस फूड है उसको इजीली डाइजेस्ट कराने का काम करता है कौन? HCl। अब इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो माइक्रोब्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी, फाइब्रस फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारा नॉर्मल फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इन सब कंडीशन को हम लोग इनहिबिट करने के लिए हमारा किसका यूज करते हैं? बेसिकली हमारे जब HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है किसका यूज करते हैं बेटा जी? एसिडिफायर का यूज करते हैं। ओके, क्या हो गया? अरे यार, नहीं करो, समय नहीं है। आ जाओ। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट हमारे फार्मास्यूटिकल के अंदर यूज कौन कौन से होते हैं? देखो मैंने आप लोगों को एसिटिक एसिड का एग्जांपल बोला था, हमारे सिट्रिक एसिड का मैंने नहीं बताया था। सिट्रिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड बोला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे सिलेबस के अंदर दिया है, मैलिक एसिड हो गया हमारा, नाइट्रिक एसिड हो गया, फोस्फोरिक एसिड हो गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड हो गया और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ये सब हमारे रहते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर एग्जांपल दिया है 2, हमारा अमोनियम क्लोराइड वो भी डाइल्यूट HCl दिया है, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनियम क्लोराइड पढ़ रहा हूं, और दूसरा हमारा दिया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, NH4Cl हमारा माइल्डली एसिडिक रहता है। मेनली इसका रोल रहता है किसके अंदर? हमारे एक्सपेक्टोरेंट के अंदर। किसके अंदर बेटा? एक्सपेक्टोरेंट के अंदर मेन रोल प्ले करता है हमारा कौन? बेसिकली हमारा कौन? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे किसके बारे में? HCl के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है? HCl रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है ये। बेसिकली हम लोग कब यूज करें? जब हमारी क्या ए क्लोरोहाइड्रेट की कंडीशन हो जाए, एज एन एसिडिफायर के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लोराइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं HCl का। हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में इसकी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, HCl हमारा क्या है? जिसका मोलिकुलर वेट कितना रहता है? 36.46 ग्राम रहता है। ठीक है, हमारा HCl क्या है? एक इनऑर्गेनिक केमिकल है बेटा, जो कि हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एसिड एंड केमिकल फॉर्मूला HCl है इसका। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड म्यूटारिक एसिड। हमारा क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं और म्यूटारिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, HCl इज फॉर्म। ये अदर क्राइटेरिया हमारा, इट इज सिंपल डायमेट्रिक मॉलिक्यूल हमारा रहेगा, जिसका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम रहते हैं इसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमारे 2 एटम के मिलकर हमारा क्या बनता है?
ठीक है, दो एटम मिलकर हमारा क्या बनाता है बेटा, HCl बनाता है। सर बता दो कितने पॉइंट लिख लिए HCl के बारे में, जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं सभी के सभी लिख लेना। हमारा क्लोराइड और हमारे किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बेटा, हाइड्रोजन एटम, और हमारे क्लोराइड के बीच में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और जो बॉन्ड है वो कैसा नेचर का है, पोलर इन नेचर का है। तो इस वजह से जो हमारे क्लोराइड क्लोरीन एटम है वो नेम हमारे क्या है, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हमारे हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई एक बात बताओ, जिसमें नेगेटिविटी लिखी हो तो नेगेटिव चार्ज तो क्लोरीन का ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया आ जाता है बेटा। इसके बाद में आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, कलरलेस और विस्कस रहता है, हमारा पंजेंट स्मेल रहती है इसकी। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज के अंदर इसको हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। बस इतने आप लोग इसके अंदर लिख लेना। बात आ जाती है मेथड प्रिपरेशन ऑफ HCl की। HCl का मेथड प्रिपरेशन दो प्रकार से हम लोग देखेंगे। जब हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो वहां से हमारा क्या, अमोनियम बाइसल्फेट हमारा फॉर्म हो, सॉरी सोडियम बाइसल्फेट, हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जहां से हमारा क्या बन रहा है, सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और हमारा HCl रिमूव आउट हो जा रहा है। हमारा सोडियम बाइसल्फेट दोबारा से रिएक्शन करेगा किसके साथ में, NaCl के साथ में, जहां से हमारा सोडियम सल्फेट और हमारे क्या है, HCl हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। HCl देखो हमारा कैसा लिक्विड रहता है बेटा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पारदर्शी, आपको इसके आर पार दिख रहा होगा, इस बोतल के अंदर स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बात करें हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो मोलिकुलर वेट 36.45 ग्राम रहता है। अपीयरेंस हम क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है हमारा ये, ऑब्वियस सी बात अभी मैंने आपको बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज की बात करें जो हम इसकी, तो हमारा क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड है हमारा। ठीक है, अगर जो आप लोग ऑर्डरलेस भी ना लिखो तो आप लोग इसके लिख सकते हो पंजेंट स्मेल लिख सकते हो। ठीक है, हमारा मिसेबल विद वाटर है और ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर भी हमारा मिसेबल रहता है। एसिडिक इन लिटमस है, और हमारा अगर जो एसिडिक इन लिटमस है तो बेटा ये लिटमस को कहीं से किस में कन्वर्ट करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा, बताना जरा। लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा। रिएक्ट विद आयरन टू चेंज इट्स कलर, आयरन के साथ में रिएक्ट करके उसका कलर चेंज कर देता है। देखो मैंने आप लोगों को बोला था पोटेशियम परमैंगनेट और हमारा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन देखने को मिलेगी, जहां से हमारा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। Cl2 के यहां से कितने बेटा, 5 यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स, 5Cl2 यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड आयन हमें यहां से देखने को मिलेंगे। हमारा क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जब 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं, वहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हमें वहां से मिलेगा। पोटेशियम क्लोराइड हमें वहां से मिलेगा, हमें वहां से क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। प्लस हमें मेन जरूरत किसकी थी, इसकी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 हमें देखने को मिलेगा, और हमें क्या है यहाँ से 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम रिएक्शन लार्ज अमाउंट में हमारी किसके साथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में। पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2 मॉलिक्यूल जब 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो वहां से हमारा 2KCl रिमूव आउट होगा बेटा, और यहां से हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ से 7H2 रिमूव आउट होगा। बट यहाँ पे क्या है, हमारा CrCl3 और हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 यहां से हमारे रिमूव आउट होंगे। ये तो हमारी होगी हायर कंसंट्रेशन पे जब हम लोग HCl का यूज कर रहे हैं। अगर जो हम लोग लोअर कंसंट्रेशन पे अपना HCl का यूज करें, तो देखो हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब हमारा HCl का रिएक्शन होगी, सोडियम कार्बोनेट के साथ में हमारे HCl की रिएक्शन होगी, तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा यहां से हमारा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ये रहे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl ये रहे, तो हमारा क्या है 2NaCl यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। इसका CO2 और इसका इसका यहां से CO2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और इसका एक O मॉलिक्यूल इसके पास चला जाएगा, तो H2 है तो H2O यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। अगली केमिकल प्रॉपर्टी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, सेम रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे क्या है, NaCl का जो हमारा सोडियम क्लोराइड बना था, ऊपर वाली रिएक्शन में 2 बने थे, यहाँ पे खाली 1 बनेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है और कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पे 2 बने थे और यहाँ पे खाली 1 बनेगा। ओके, उसके बाद में एक और रिएक्शन हमारे क्या है, सोडियम सल्फेट जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, मेथड प्रिपरेशन वाली रिएक्शन बस रिवर्स करके लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। और इस वाली रिएक्शन को देखो, मेथड प्रिपरेशन वाली यहां पर रिवर्स करके लिख दो,
Na2SO4 है हमारा, HCl हमारा रहेगा, जहां से हमारा क्या है NaHSO4 हमारा बनेगा, प्लस हमारा क्या रह जाएगा ये NaCl आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप लोग यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे बढ़ते। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी प्रॉपर्टीज होगी। इनकम्पेटिबिलिटीज किसके साथ में शो करेगा बेटा बेसिकली ये मेटल्स के साथ में मेनली इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। ओके, इसके बाद में इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, वेल क्लोज कंटेनर के अंदर, इनर्ट गैस कंटेनर, लोअर टेम्परेचर पे हम इसको यानी कि क्या है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद में इसके यूजेस की बात आ जाती है, तो यूजेस जो जो मैं आपको बोलूंगा खाली उतने यूज देखना। क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं, रबर इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे फर्टिलाइजर के अंदर हम इसको यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ये चारों यूज तो याद कर लेना। क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको रबर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। पांचवा यूज यहां पर लिखना क्या, इट इज यूज एज एन एसिडिफायर, हमारा एसिडिफाइंग एजेंट के तौर पे हमारा यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट ए क्लोरोहाइड्रिया और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, ए क्लोरोहाइड्रिया और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक और यूज यहां पर ऐड ऑन कर देना कि आयरन के कलर को चेंज करने के लिए भी हमारा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग डाई के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे ये सब स्किप कर देना, यहां पर आना सीधा। देखो ये वाला एज एन एसिडिफाइंग एजेंट हमारा यूज होता है, एसिडिफाइंग एजेंट, और एक क्लोरोहाइड्रिया और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन में हमारा ये यूज होता है। और अनीमिया विद आयरन थेरेपी, जब आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो जाए, ठीक है, क्योंकि आयरन के कलर चेंज करने के लिए भी हमारा HCl हमारा यूज होता है। HCl की बात की जाएगी HCl के, तो आप लोग क्या लिख दोगे जो हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर बेटा पढ़ा था। HCl का क्या होगे, मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि 0.1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको हम लोग कहां लेंगे, अपने बीकर के अंदर लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है एनालाइट है, ये हमारा क्या है बेटा एनालाइट है, यानी कि क्या है इसको ये हमारा क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे 0.1 नॉर्मल हमारा क्या है NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमारा क्या है एज एन टाइट्रेंट, टाइट्रेंट के तौर पे यूज होगा, जो कि हमारा क्या होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा। ओके, और इसको सेम एज इट इज वैसे ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करके यहां पर लिख सकते हैं, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। इंडिकेटर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमारा यहाँ पर रहेगा। ओके बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी, 1 नॉर्मल NaOH, यानी कि 1 ग्राम 1 ml ऑफ NaOH किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 0.03 ग्राम ऑफ HCl के इक्विवेलेंट पॉइंट यहां सर निकल करके आएगा। बात आ जाती है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या रहता है बेटा NH4Cl, ये हमारा माइल्डली एसिडिक रहता है, मेनली इसका यूज होता है एक्सपेक्टोरेंट के अंदर, तो यहां पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट के अंदर ही। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर जो यहीं पे पढ़ लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यहां पर भी एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर ही इसके बारे में लिखा हुआ है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहता है, NH4Cl रहता है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव देखो हमारा क्या है साल अमोनिक, हमारा दिस साल्ट ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा रहता है। ये अमोनियम क्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमारा अमोनियम क्लोराइड किसका बाय प्रोडक्ट है, हमारा सोडियम कार्बोनेट का बाय प्रोडक्ट है। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में समझ में आएगा कैसे बाय प्रोडक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड इज अ डायल्यूटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट, देखो बात आ गई किसकी, एक्सपेक्टोरेंट की। ठीक है, देखो ये रहा बेटा एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट शो करता है। ठीक है, हमारे रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है जब हमें खांसी हो जाती है कफ वाली। ठीक है, हमारा क्रिस्टलाइन साल्ट रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, ये सब क्या है प्रॉपर्टीज है अमोनियम क्लोराइड की, वाटर सोल्यूबल है, माइल्डली एसिडिक है। मैंने क्या बोला था, अमोनियम क्लोराइड माइल्डली एसिडिक है, बट हमारा डाइल्यूट HCl क्या था बेटा, हाईली एसिडिक था। ठीक है, क्या था बेटा हमारा, थोड़ा हाईली एसिडिक था। थोड़ा इजी पढ़ाओ मतलब, इजी पढ़ाओ का मतलब क्या होता है,
ठीक है बेटा, ये पॉइंट तो आप लोग याद रख सकते हो भाई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4Cl केमिकल फॉर्मूला रहता है, नाम क्या है इसका, साल अमोनिया है, अमोनियम एंड हाइड्रोजन का क्या है, साल्ट है हमारा, अमोनिया और हाइड्रोजन का साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का साल्ट है बेसिकली ये हमारा। और इसमें लिखा ही क्या है, ये तो आप लोग बुद्धुओं वाली बात कर रहे हो, बाई प्रोडक्ट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, व्हाइट कलर का है, बेसिकली क्या है, वाटर सोल्यूबल है हमारा, और स्लाइटली एसिडिक है, माइल्डली एसिडिक है। इसमें क्या रटने वाली बात है, और इसमें कौन सा पॉइंट छुड़वा दूं, बताओ आप ही, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, मेनली हमारा एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे होगा कफ रिलीफ करने के लिए। हमारा अमोनियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है हमारा क्या, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मेन फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, मेनली फॉर्मूला क्या रहता है NH4Cl, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 53.491 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट 520 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 338 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे HCl का कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताएगा, कोई मुझे HCl का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताएगा बेटा। कैटेगरी का एक्सपेक्टोरेंट और डायरेटिक के तौर पे हमारा यूज होता है। केमिकल फॉर्मूला NH4Cl है, मॉलिक्यूलर वेट 53.49 ग्राम है, सिनोनिम अमोनियम क्लोराइड है। प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन हमारा ये दो तरीके से हम लोग मेनली प्रिपरेशन देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लो, देखो हमारा क्या रहेगा, NH3HCl के साथ में रिएक्शन करेगा। हम लोगों ने क्या बोला था, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन से हमारा, देखो अमोनियम क्लोराइड बन गया। दूसरा मेथड प्रिपरेशन क्या, देखो हमारा क्या बोला था, बाय प्रोडक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, बाय प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट का, ये रहा बाय प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट का। अगर जो हम लोग सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं तो हमारा क्या, किसका बाय प्रोडक्ट क्या लिख लेगा वहां से, रिमेनिंग कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, हमारा अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है बेटा, ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो अमोनियम क्लोराइड की, एक मिनट हाँ ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए अगर जो अमोनियम क्लोराइड की, तो देखो अमोनियम क्लोराइड में हमारा क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बस उसको जस्ट रिवर्स करके लिख दो कि हमारा NH4Cl बना था तो हमारा अमोनिया और HCl के कॉम्बिनेशन से बना था, तो बस उसको क्या कर दो, रिवर्स करके NH4Cl को वापस से ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद में दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाती है, क्या NH4Cl हमारा किस साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा बेटा, और हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां पर देखो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड और वाटर। इसी रिएक्शन को आप लोग इस वे में भी लिख सकते हो, NH4OH आपका बन जाएगा और NaCl आपका यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NH4OH को बनाने के लिए हमारा किसका कॉम्बिनेशन लगता है, हमारा H2O और हमारा किसका, NH3 का, जो कि कॉम्बिनेशन ये रहा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोग इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारा अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस हमारा क्या है, प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम गैस। देखो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है, जस्ट उल्टी करके लिखी है, समझ में आया। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, वेरी गुड बेटा, विकास, धीरज, अर्चना, प्रांजलि, वेरी गुड बेटा। HCl का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बातें बेटा, यस और नो लिखेंगे चैट सेशन में फटाक से। अमोनियम क्लोराइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद में बात आ जाती है इनकम्पैटिबिलिटीज की। इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली किसके साथ में, बोरोन के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। हमारा HCl किसके साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करा था, मेटल आयंस के साथ में। ये बोरोन के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा, बोरोन के साथ में। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन पेंटाफ्लोराइड, इन सब के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा कौन, हमारा अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद में अमोनियम क्लोराइड के बेसिकली स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, वेल क्लोज कंटेनर के अंदर,
और लाइट रेजिस्टेंस के अंदर उसका टेम्परेचर हम लोग नॉर्मल वे में रूम टेम्परेचर पे हमारा ये स्टोर करके रख सकते हैं। इसके यूजेस की बात की जाए तो हम लोग इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे इन दी किसके सोर्स के लिए, हमारा नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, नाइट्रोजन सोर्स के लिए, फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के अंदर हम इसको यूज करते हैं अपने कफ सिरप के अंदर, हमारे फ्लू और कफ की जो डिसीज हो जाती है, ठीक है, कोल्ड की। इट इज यूज इन ग्लू विच हेल्प टू बाइंड प्लाईवुड, प्लाई और लकड़ी के बीच में जो ग्लू अप्लाई होता है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं बेटा। उसके बाद में इट इज यूज इन फूड एडिटिव इन ब्रेड मेकिंग एज अ ईस्ट न्यूट्रिएंट। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ईस्ट के तौर पे, ईस्ट से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि रोटी फूलती तो है बट वो वापस से उतनी हो जाती है, और ब्रेड भी हमारा किससे, आटे से बनता है। बट ब्रेड फूलता क्यों है, ब्रेड फूलता क्यों है, ब्रेड इस वजह से फूलता क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ईस्ट की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोटी। तो वो ईस्ट क्या होता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड ही होता है बेटा, जिसकी वजह से क्या हमारा ब्रेड क्या हो जाता है, फूल जाता है। देखा होगा इतना मोटा आता है ब्रेड, रोटी तो कभी इतनी मोटी नहीं होती, वो फूल जाती है बट वापस से क्या इतनी सी रह जाती है ना। तो वो क्यों होता है, वहां पे ईस्ट के अमाउंट कम है, यहाँ पर क्या है, ब्रेड के अंदर ईस्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं। हम लोग इसको क्या है, एसिडिफायर के तौर पे हमारा यूज कर रहे हैं। कूलिंग बाथ फॉर क्रिएट लो टेम्परेचर, हम लोग क्या है, हमारे बाथ को कूल करने के लिए भी हमारे अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ताकि कि क्या है, टेम्परेचर लो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब क्या है, बाथ का क्या है, बेसिकली ठंडापन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, है ना। जितना लो टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या है, जैसे माइनस में टेम्परेचर गया तो बर्फ पड़ जाती है ना, वही सारी चीजें है बेटा। ये सब क्या है, यूजेस है किसके, अमोनियम क्लोराइड के। बफर सॉल्यूशन अलोंग विद अमोनिया के साथ में हम लोग इसको क्या है, बफर सॉल्यूशन के अंदर भी यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड को। बात समझ में आई हो तो यस और नो लिखने का जल्दी से चैट सेशन में, ठीक है। उसके बाद में हमारा एसिडिफायर के बाद में बेटा अगली टर्म आ जाती है हमारी एंटा एसिड। एसिडिफायर सभी के क्लियर है नहीं है, यस और नो, एसिडिफायर सभी के क्लियर है नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, एसिडिफायर सभी के क्लियर है नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर उसके बाद में बात करेंगे एंटा एसिड की, फिर बात करेंगे बेटा एंटा एसिड की। चलो ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। बात करते हैं एंटा एसिड की। एंटा एसिड क्या है, ऐसे एजेंट है जब हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अब हम लोग बाहर से क्या देंगे, बेसिक एजेंट देंगे। बेसिक एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड किस कंडीशन में यूज हो रहे हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया के केस में हमारे एंटा एसिड यूज हो रहे हैं, जो कि बेसिक इन नेचर है। एंटा एसिड क्या करेंगे, जो हमारा क्या है, पेप्सिन जो हमारा फॉर्म हो रहा था उसको इनहिबिट करेंगे। जो हमारे H1 रिसेप्टर, सॉरी जो हमारा M1 रिसेप्टर था और H2 रिसेप्टर था, उनको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, एचसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे, जिसकी वजह से अल्सर कोज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है बेटा, ये हमारा क्या रहता है, एंटा एसिड का वर्किंग रहती है, ठीक है। देखिए मेडिसिनल कोल्ड एंटा एसिड काउंटर दैट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड, स्टमक एसिड को क्या किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। भाई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो शो करेंगे। दे आर दस यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इंग्लिशन फॉर हार्टबर्न। भाई जैसे हमारा क्या है, एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो गैस बन जाती है, चेस्ट में पेन होता है, बोलते हैं ना छाती में जलन हो रही है, तो वो क्या है, एंटा एसिड यानी कि हाइपर क्लोरोहाइड्रिया वाली ही कंडीशन है, ठीक है बेटा। शॉप पर हमारे एंटा एसिड इजीली फॉर्म में मिल जाते हैं, और हमारे जितने भी हमारे एंटा एसिड रहते हैं क्या रहता है, ओटीसी ड्रग रहती है, ओवर द काउंटर ड्रग रहती है, यानी कि जिनके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली जाकर के फार्मासिस्ट से बोल सकते हैं कि मुझे एंटा एसिड चाहिए, देन फार्मासिस्ट आपको इजीली एंटा एसिड प्रिस्क्राइब कर देगा। ये नहीं बोलेगा कि पहले जाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके लेकर के आओ, ठीक है। बात समझ में आई बेटा, आगे आ जाइए। हमारे एंटा एसिड प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड को मार्क कर लेना सबसे पहले तो, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो बेटा, किस नाम से मार्क करोगे इसको, इसको मार्क कर लो इस नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटा एसिड, आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहां से, और शॉर्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, एक अच्छे एंटासिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए जैसे एक अच्छे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करना, हर एक गुरु का सम्मान करना, अपने छोटे बड़े का सम्मान करना, घर वालों का आदर करना, अच्छे से टाइम से पढ़ना, हर चीज को मेंटेन करके रखना, ये एक आइडियल स्टूडेंट की पहचान होती है, अच्छे स्टूडेंट की। ऐसी एक अच्छे एंटासिड की पहचान क्या होती है? 5 पहचान याद रख लो या 4। सबसे पहली क्या रहेगी कि वो क्या होना चाहिए? बेसिक इन नेचर होना चाहिए। दूसरी चीज वो क्या होना चाहिए? सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज वो क्या होना चाहिए बेटा? वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, वाटर इनसोल्यूबल होना चाहिए, सॉरी। चौथी प्रॉपर्टी क्या याद रखना? वो सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज ना करे। ये सब क्या है? एक अच्छे एंटासिड की प्रॉपर्टीज है। तो देखो सबसे पहले दे शुड बी वाटर इनसोल्यूबल, क्या होने चाहिए? वाटर इनसोल्यूबल होने चाहिए। दूसरा जो उनका पार्टिकल साइज हो वो क्या हो? फाइन पार्टिकल साइज हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? दे शुड नॉट बी इजीली एब्जॉर्बेबल, आसानी से एब्जॉर्ब ना हो। चौथी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? दे डू नॉट कोज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कोज ना करे। कॉन्स्टिपेशन कोज ना पड़े, हमें क्या है? लग्जेटिव परगेटिव, हमें कैथार्टिक्स एजेंट लेने की जरूरत ना पड़े। दे डू नॉट एक्ट एज अ लग्जेटिव, लग्जेटिव की तरह वर्क फंक्शन ना करे। ओके, दे शुड हैव रैपिड इफेक्ट, उनका इफेक्ट क्या होना चाहिए? रैपिडली देखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 8 घंटे बाद देखने को उनका एक्शन मिल रहा है। अगला, दे शुड नॉट ऑल्सो कोज एनी सिस्टमिक एल्कलोसिस, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करने चाहिए। ये सब क्या है? एक अच्छे प्रॉपर्टीज है किसकी? एंटासिड की, अच्छे एंटासिड की। इनिबिट करे पेप्सिन को, क्योंकि एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो पेप्सिन को तो इनिबिट करना ही पड़ेगा। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इजिली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि हमें दर दर भटकना पड़ रहा है एंटासिड को ढूंढने के लिए, ठीक है। और हमारे इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, उसका कोई भी अदर साइड इफेक्ट ना हो, कि ऐसा ना हो कि हमने बाहर से एंटासिड दिया, एसिड का प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो गया, वो और डिक्रीज ही किए जा रहा है, मतलब बाहर से अब हमें एसिडिफायर भी लेने की नौबत आ जाए, तो वो कंडीशन ना हो बेटा, ठीक है। अब हमारे जो एंटासिड है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड क्या रहते हैं? ऐसे एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी मैच ना करे, उनके विपरीत काम करे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको बोलो बैठ जाओ तो वो खड़े ही होंगे, उनको बोलो पढ़ ले तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, उनको बोलो खेलने चला जाए तो अब वो खेलने ही नहीं जाएंगे। तो ये क्या रहते हैं? जो सिस्टमिक एंटासिड है वो ऐसे एंटासिड है जो आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड का बिल्कुल विपरीत में वर्क फंक्शन करे, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट वर्क फंक्शन करे। वेरी गुड बेटा प्रांजल, 2 ही तरीके के होते हैं हमारे। उमेश वेरी गुड बेटा, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक, ठीक है। तो हमारे सिस्टमिक एंटासिड क्या रहते हैं? ऐसे एंटासिड जो क्या करेंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिनका पार्टिकल साइज फाइन नहीं रहेगा, जो सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज करेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड। नॉन सिस्टमिक एंटासिड बेटा क्या रहेंगे? हमारे जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करे, यानी कि क्या है? जो वाटर इनसोल्यूबल हो, जो इजीली एब्जॉर्बेबल ना हो, और जो सिस्टमिक एल्कोलोसिस ना कोज करे। एग्जांपल क्या रहेंगे इसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जांपल लेंगे किसके? हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड के। देखो वाटर इनसोल्यूबल, पुअरली एब्जॉर्बल, डू नॉट एब्जॉर्ब सिस्टम, डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कोलोसिस, हमारे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब एग्जांपल है किसके बेटा? हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड के, ठीक है। आप देखो सिस्टमिक एंटासिड के बारे में बताया जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे नॉन सिस्टमिक एंटासिड हमारे 3 क्लास में है। हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग, जिसमें हमारे क्या रहेंगे? हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फोस्फेट, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम अमोनियम एसिटेट, कैल्शियम कंटेनिंग हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट, और हमारे तीसरे रहेंगे मैग्नीशियम कंटेनिंग, जिसमें हमारे क्या रहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पेरोक्साइड, हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और हमारा मैग्नीशियम फोस्फेट। अब हमारा क्या रहता है बेटा? हम लोग क्या करते हैं? हमारे एंटासिड के केस में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यूज करने के पीछे क्या है? मतलब है कि हमारे क्या, जो हमारे अडल्ट पेशेंट रहते हैं उनके अंदर क्या है कि एक प्रोलोंग एक्शन ना देखने को मिल जाए हमें एंटासिड का, और एंटासिड क्या पर्टिकुलर अपना स्पेसिफिक एक्शन शो करे, जो कि एक आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड हो, ठीक है। तो वो 4 प्रकार के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं एंटासिड के। देखो पहला कॉम्बिनेशन करेगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का,
दूसरा कॉम्बिनेशन रहेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का, और तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, इसमें तो कौन कंटेनिंग एंटासिड, और चौथा कॉम्बिनेशन हमारा क्या रहेगा, बेसिकली फोर्थ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हमारा रहेगा, देखो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर। ये हमारे 4 प्रकार के एंटासिड के क्लासिफ हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हमारे होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अब देखो यहां पे आप लोगों को एक और चीज देखनी पड़ेगी बेटा, अगर जो आप लोग इसको और थोड़ा डीपली लिखना चाहते हो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड को, सिस्टमिक एंटासिड तो आपको पता लग गया जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो ना करे, जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड रहते हैं वो भी हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, बफर एंटासिड और नॉन बफर एंटासिड, बफर एंटासिड और नॉन बफर एंटासिड। वाटर सोल्यूबल रिजल्ट एब्जॉर्ब सिस्टमिक एंटासिड, छोड़ो ये सब, पहले मेरी बात सुनो। अगर जो आपको नॉन सिस्टमिक एंटासिड को और डीपली लिखना है तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, बफर एंटासिड और नॉन बफर एंटासिड, ठीक है, बट इतना डीपली जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही लिख लो काफी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के सामने आपके देखो प्रो लॉन्ग पीरियड और यूज ऑफ एल्डरेट पेशेंट, हमारा यही चीज मैंने आप लोगों को बोली है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, और कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, प्रिपरेशन का नाम क्या रहेगा, इधर लिखा है, किसका कॉम्बिनेशन रहेगा इधर लिखा है। ओके, इसके बाद में हमारा क्या जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं। देखो, नो सिंगल एंटासिड मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल एंटासिड, कोई भी सिंगल एंटासिड ऐसा नहीं है जो एक आइडियल एंटासिड की प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली फुलफिल करे। कोई अगर जो क्या है सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं कर रहा है तो क्या है वो जल्दी से रैपिडली एक्शन नहीं शो कर रहा है, कोई रैपिडली एक्शन शो कर रहा है तो बट वो सिस्टमिक एल्कलोसिस भी कोज कर रहा है, तो ये सारी कंडीशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड अगर जो हम लोग देखते हैं तो जो कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है वो दूसरे वाला फुलफिल कर देता है, ठीक है। एंटासिड आर यूज इन द कॉम्बिनेशन, एंटासिड आर यूज इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजन, किन किन रीजन से किसको हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करें। पहला रीजन, टू बैलेंस कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड विद लग्जेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। क्या है जो हमारा क्या कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट है किसका, हमारा एल्यूमिनियम और कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड का लग्जेटिव इफेक्ट, वही जो हमारा क्या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सम एंटासिड गिव रैपिड एक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ एंटासिड कैसे रहते हैं जो रैपिडली एक्शन करेंगे बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यही मैंने आप लोगों को बोला था। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का क्या है एक्शन डिले हो जाएगा। क्यों डिले हो जाएगा भाई, एक्शन शो किया फिर रुक गया, अब वापस क्या होगा, कब कब शो करेगा पता नहीं, तो उसको प्रोलॉन्ग एक्शन शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का यूज करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात आ जाती है बेटा हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा एंटासिड है बेटा। अगर जो एंटासिड लॉन्ग में आया, आरजीपीवी वाले बच्चों सुन लो, एंटासिड आपसे लॉन्ग में पूछेगा, आपसे तो 15 नंबर में पूछेगा, आप लोगों को 2 एग्जांपल लिखने हैं और कंप्लीट डिटेल लिखनी है। एकेटीयू वाले भी सुन लो बेटा, अगर जो एंटासिड आपके 10 नंबर में पूछा गया तो 2 ही एग्जांपल लिखना और कंप्लीट डिटेल लिख करके आना। समझ में आई बात। अब वो आपके ऊपर है कि आप 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे 5 पेज या 5.5 पेज तक लेकर जाते हो, और आरजीपीवी वाले कैसे 7 और 7.5 पेज में लेकर के जाते हैं। सिस्टमिक एंटासिड, वेरी गुड बेटा आदित्य और प्रशांत, वेरी गुड। हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, सिस्टमिक एंटासिड है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या है, NaHCO3 है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारा क्या है बेसिकली फूड के अंदर हमारा यूज होता है, हमारा क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, टॉपिकल क्लीनिंग एजेंट पे हमारा देखो बेकिंग सोडा हमारा है जिसको हम लोग टॉपिकल क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी हमारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने पहली बार सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा था, किसी बच्चे ने बोला था सर हम लोग स्किन पे भी अप्लाई करते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एंटासिड यूज्ड टू रिलीव हार्टबर्न एंड एसिड इंग्रेडिएंट्स। हमारे क्या है जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या है, हमारा एक एंटासिड है जिसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमारे बेसिकली हमारे हार्ट बर्न को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, हार्ट बर्न से, और हमारे किसको बेसिकली एसिड इंग्रेडिएंट के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इट मे ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब टू मेक योर ब्लड और यूरिन लेस एसिडिक इन द सर्टेन कंडीशन पीरियड। हमारा क्या जो हमारा ब्लड है, जैसे अगर जो एसिडोसिस कोज हो गया है तो उस कंडीशन में, और हमारे जो यूरिन है उनका अगर जो पीएच एसिडिक हो गया है तो कुछ समय में ही उसको क्या है रिलीफ करके उसको नॉर्मल पीएच पे लाने का काम हमारा कौन करता है, बेसिकली हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या रहेगा, जब हमारा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बेटा, 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में क्या रहेगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा क्या है सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल हमारे वहां से रिमूव हो रहा है। देन हमारा ये सोडियम कार्बोनेट जो हमारा बना है ये वापस से CO2 और वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। सोडियम कार्बोनेट वापस CO2 और वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे हुई, हमारे क्या है, हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लिए बेटा, जिसकी रिएक्शन हम लोगों ने क्या किसके साथ कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराई, जहां से हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है, बट हमें जरूरत है सोडियम बाइकार्बोनेट की। ये वापस से हम लोग क्या है, सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ में रिएक्शन कराई, हम लोगों ने वाटर, और दोबारा से हम लोग किसको लेकर के आए, CO2 को लेकर के आए, और यहां से हमारा क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे यहां से बन गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी के बेटा, यस और नो जल्दी बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सिस्टमिक एंटासिड, वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद में प्रॉपर्टीज आ जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है, NaCO3, मोलिकुलर वेट 84.006 ग्राम पर मोल। अब मुझे यहां कौन बच्चा बताएगा इसका सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ दिस, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से चैट सेशन में बोलो। उसके बाद में डेंसिटी कितनी रहेगी, पाउडर की 1 पाउडर फॉर्म में अगर जो है तो कितनी 1.1 से 1.3, और अगर जो सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में, तो 2.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी रहेगी इसकी। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो 851 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो देखो क्रिस्टलाइन पाउडर है हमारा, ये ऑर्डरलेस रहता है, एल्कलाइन इन टेस्ट रहता है, बेसिकली एल्कलाइन इन टेस्ट यानी कि कैसा टेस्ट रहेगा बेटा, इसका बिटर टेस्ट रहेगा। कितना बोल रहे हो, 6 बोल रहे हो, देखते हैं काउंट करके कितना बोल रहे हो आप लोग, 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। किसका सबसे पहले आंसर आया, आदित्य का, फिर प्रशांत का, फिर प्रांजलि का, उमेश का, शुभम का, विकास का, इंद्रपाल का, DRX का भी आंसर आ गया हमारा, सुबेक, अतुल, वेरी गुड बेटा। अरे भाई सिग्निफिकेंस फिगर की बात हुई है, तुम 84.006 पर कहां पहुंच गए। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा एल्कलाइन इन टेस्ट होता है बेटा हमारा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब इसकी। हमारा क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड रहता है बेटा हमारा ये। इसके बाद में हमारा क्या है, एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा सोडियम एसिटेट फॉर्म होगा। एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा बेटा कौन, हमारा ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, सोडियम एसिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसिटेट, कौन बच्चा बताएगा चैट सेशन में जल्दी से। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा जल्दी से चैट सेशन में, फटाक से। इतना समय नहीं लगना चाहिए था, इतना इजी सा क्वेश्चन था। सोडियम एसिटेट बना देगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सोडियम उसके जाकर अटैच हो गया, यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, H2O प्लस CO2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। इतनी इजी सी तो रिएक्शन है। NaCOH, अरे गधे क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। सोडियम एसिटेट ये होता है CH3COONA, CH3 कहां गया, गधो ये होता है सोडियम एसिटेट, बेवकूफ प्राणियों। चलो अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट विद बेसिस प्रोड्यूस कार्बोनेट्स। हमारे क्या रहेंगे, बेस के साथ में अगर जो रिएक्शन करे तो क्या बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है बेटा, यूज स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर और प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको लाइट से। उसके बाद में इसकी यूजेस की बात करें, CH3COONA, वेरी गुड, अब सही आए ना, अभी भी NaCOH बोल रहे हो।
यूजेस, हम लोग इसको एज एन एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं, हाइपर एल्केमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ट्रीट ट्राइसिलिकेट एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज, ट्राइसिलिकेट एंटी डिप्रेसेंट अगर जो हम लोग उसकी क्या है ओवरडोज हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग क्या है टॉपिकल एज अ पेस्ट टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट, कोई अगर जो इंसेक्ट काट ले तो उस पे हम लोग इंसेक्ट बाइट पे हमारा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग अप्लाई कर देते हैं ताकि कि सूजन ना आए। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारी टैबलेट इंजेक्शन सॉल्यूशन की फॉर्म में रहती है और मार्केट ब्रांड नेम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। HCl सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा NaCO3 का HCl हम लोग किसके अगेंस्ट में देखेंगे बेटा, हमारे HCl के अगेंस्ट में देखेंगे, वैसे ही हम लोग इसका HCl का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, ऐसे प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, देखो वेट एक्यूरेटली 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डिसॉल्व इन 50 ml वाटर फ्री फ्रॉम CO2 एंड ट्रीट विद 1 मोल HCl यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, और एंड पॉइंट में हमारा कलर कैसा आएगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। येलो कलर से कैसा कलर आएगा, हमारा रेड कलर आएगा, ठीक है। हमारा जब हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो येलो कलर रहेगा और येलो कलर से कैसा कलर आएगा, हमारा रेड कलर यहाँ पर अपेयर होगा। ये हमारा क्या इक्विवेलेंट पॉइंट है, 1 ml ऑफ 1 मोल HCl इक्विवेलेंट किसके रहेगा, हमारा 0.0841 ग्राम ऑफ अवर सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, कंप्लीट सोडियम बाइकार्बोनेट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इसके बाद में बात करेंगे हमारा होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की, ALOH का होल थ्राइस। इट इज नॉन सिस्टमिक वीक एंटासिड हमारा रहता है, बेसिक इन नेचर रहता है, ठीक है। हमारा कौन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, बेसिकली जब हमारा क्या है स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एसिडिक हो जाए, स्टमक क्या है अपसेट हो जाए, हमारा हार्ट बर्न होने लगे, एसिड इंगिटेशन होने लगे, इन सब कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किसके कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है, राइट डाउन एंड चैट सेशन जल्दी से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किसके कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है, जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ, फटाक से बोलो जल्दी से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किसके कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है, क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी से बेटा। 11 बज गए, अरे गधे कहां कौन सी दुनिया में हो, अमेरिका पहुंच गए क्या? जल्दी बोलो बेटा जी। नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या बोल रहे हो? अरे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अरे क्या पढ़ रहे हो भैया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है बेटा। ध्यान कहाँ है आप लोगों का? कॉम्बिनेशन, हाँ वेरी गुड बेटा प्रशांत, वेरी गुड, हाई फाइव प्रशांत के लिए चैट सेशन में जोरदार तालियां। वेरी गुड बेटा प्रशांत। चलो आ जाओ आगे बढ़ो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के हम लोग, ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। सोडियम कार्बोनेट जब हमारा क्या है पोटास एलएम के साथ में रिएक्शन करेगा, जब हमारा क्या है सोडियम कार्बोनेट बेटा किसके साथ में, हमारा पोटास एलएम के साथ में रिएक्शन करेगा, वहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा फॉर्म होगा। सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेयर प्रोसेस के थ्रू आप लोग लिख सकते हो। हमारा क्या है पोटास एलम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है बेसिकली, जब हमारा पोटास एलम से भी आप लोग यहाँ पर सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हो। ये 2 स्टेप में हमारा रहेगा। तीसरा स्टेप में हमारा फर्दर कंपाउंड बनेगा, यही रिमूव आउट हो जाएगा। आप लोग ये वाला सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू आप लोग सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 लिख लेना, 3rd वाला स्टेप स्किप कर देना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद में हमारी प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है ALOH का होल थ्राइस। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है 78 ग्राम पर मोल। डेंसिटी कितनी रहती है 2.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो फ्लैश पॉइंट रहता है वो क्या है नॉन फ्लेमेबल रहता है हमारा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कितना रहता है 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट? आगे आ जाओ। इसके स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की, तो हम लोग इसको लाइट से रेजिस्टेंस करके मॉइस्चर कंटेन ना हो उससे हम लोग क्या करते हैं दूर रखते हैं।
ठीक है। फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड, भाई इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, फ्रीज नहीं करके रखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है और स्टोर करके रखेंगे उसको किसके अंदर, वेल क्लोज कंटेनर के अंदर। यूजेस की बात की जाए तो टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी और हमारी गैस्ट्रिक एसेप्टा, हमारे क्या है मेन यूज हमारा ये है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या रहेगी, ओरल सस्पेंशन के तौर पे हमारा मिलता है। मार्केट और ब्रांड नेम क्या रहेगा हमारा, अल्ट्रना जेल, और हमारा क्या है एम्फो जेल के फॉर्म में हमारी मार्केट के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के फर्दर मेनली जो हमारे यूज रहेंगे वो बेटा ये रहेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा किसके तौर पे हमारा बेसिकली फ्लेम रिटार्डेंट इन प्लास्टिक्स के तौर पे हमारा यूज होगा। एंटासिड के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के तौर पे हमारा यूज होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खाली हमारा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड चारकोल सुना है, वैसे हमारा एक्टिवेटेड एल्यूमिना रहता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है हमारा कॉस्मेटिक के फिलर के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं, केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पे हमारा सॉफ्ट। इसके अंदर सुनो ये सारे यूजेस लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो यूजेस बता रहा हूं खाली उतने लिखना। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा क्या है बेसिकली, हमारा क्या है प्लास्टिक रिटेंटर के तौर पे हमारा यूज हो रहा है, एंटासिड के तौर पे हमारा यूज हो रहा है, ओके। हमारा एक्टिवेटेड एल्यूमिना के फॉर्मेशन के तौर पे हमारा यूज हो रहा है, और फिलर ऑफ कॉस्मेटिक के तौर पे हमारा यूज हो रहा है। और ये वाला यूज इसका याद कर लेना, ऊपर के चार ये कर लेना, और ये वाला ये रहा पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक एसिड के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ 5 यूज ये याद कर लेना, नीचे वाले यूज स्किप कर सकते हो। आगे आ जाता है बेटा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा, 11 बज गए। ग्यारह बज गए। जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल? इधर देख लो, ये नशे में है मेरे ख्याल से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फॉर्मूला AlOH का होल ट्वाइस होता है। गधे, पागल इंसान, ये पागल हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस होता है, अभी तो पढ़ा है, ट्वाइस कैसे बता रहे हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा एज एन एंटासिड के तौर पे यूज होता है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है किसके साथ में, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ में बेचा, ठीक है। मिनरल वाइट के तौर पे हमारा व्हाइट सोलिड एंड लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, KPS वैल्यू कितनी रहती है 5.61 इंटू 10⁻⁻12। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है कंपाउंड है किसका, एंटासिड का, जिसको हम क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोगों ने कहां पढ़ा था, और अगर जो आप लोगों को याद हो तो बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जगह और पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को याद हो, जब मैं आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ बफर की बात बता रहा था, बफर सॉल्यूशन के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात आई थी, उसकी स्टेबलाइजेशन कर रहे थे हम लोग स्टेबिलिटी के लिए। नींद आ रही है तो सो जाओ। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा मैग्नीशियम, हमारे क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी गिवन एज, देखो हमारी केमिकल रिएक्शन कैसे रहेगी, हमारा मैग्नीज हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से बेटा हमारा क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा बेटा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है यहां पे क्या रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर लेना, H2O के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे हमारे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा हमारा MgOH का होल ट्वाइस और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हमारे यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे बेटा। इसके बाद में हमारा क्या रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट हम लोग करेंगे किससे, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, हमारा क्या है MgCO3 से। हम जब हमारी MgCO3 किसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट यहां से बनेगा, क्या बनेगा बेटा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। देखो सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां से रिमूव आउट हो जाएगा।
ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, देखो हमारा क्या रहेगा, हमारा मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बेटा Cl है, MgCl2 है, ये MgCl2 है। जब मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऐसे क्या फॉर्म होगा, हमारा सोडियम क्लोराइड हमारा बनेगा और क्या हमारा बेसिकली हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग स्किप कर सकते हो। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो हमारा सिंपल है कि हमारा क्या है, जो हमारा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सी वाटर के साथ में और मैग्नीज के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये मेथड वो वाला है जब आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने NaCl का प्रोडक्शन देखा था बाय द हेल्प ऑफ सी वाटर एंड रॉक साल्ट की हेल्प से। ओके, हमारा ये क्या है प्रोसीजर रिलेटेड, हमारा क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। देखो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रख लीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में, मैग्नीज जब हमारा वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैग्नीज वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सॉरी, और हमारा क्या है, हमारा सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी के क्लियर हो तो एक बार चैट सेशन में यस बोलेंगे। इसके बाद में बात आ जाती है प्रॉपर्टीज की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, देखो प्रॉपर्टीज हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, मोलिकुलर वेट कितना रहता है 58.31 ग्राम पर मोल। इसकी डेंसिटी की बात करें तो 2.344 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा 350 डिग्री सेल्सियस, और हमारा क्या है मोनो आइसोटोपिक मास कितना रहेगा इसका, ये आप लोग छोड़ देना, मोनो आइसोटोपिक मास आप लोग छोड़ देना, रहने दो इसको याद करने के लिए। ये ऊपर की 4 प्रॉपर्टी याद कर लेना। इसका किसके लिए सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होगी जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताओ फटाक से। उसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बेटा व्हाइट कलर का सॉलिड है हमारा, ये ऑर्डरलेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इनसोल्यूबल है या फिर ओवरऑल वेरी लो सोल्यूबल है किसके अंदर, या फिर मैं बोलूंगा माइल्डली सोल्यूबल, यानी कि हल्का सा ही सोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, जिसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है बेटा, इसका 623 केल्विन रहता है और डेंसिटी कितना 2.344 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 बोलना, ये 4 कौन बोला आर्यन बेटा, 4 कैसे होगा, 5 होगा, 5 होगा बेटा, वेरी गुड बेटा इंद्रपाल शुभम प्रांजलि बेटा 5 होगा, 1 2 3 4 6 भी है। ठीक है सत्यम वेरी गुड, विकास वेरी गुड बेटा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमारा क्या रहेगा H2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन है। ओके, स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी शुड बी अवॉइडेड, कीप अवे फ्रॉम दी हीटिंग डिवाइस, जो हमारी क्या है गर्म चीजों से हम इसको क्या करना दूर रखना है, और हम इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर क्लोज करके रखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट, हमारा क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बेसिकली हमारा क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पे हमारा यूज होता है एंटासिड के अंदर। हमारा न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर उसके तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है यूजेस है किसके, हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड के। इसी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, च्यूएबल टैबलेट सस्पेंशन, मार्केट ब्रांड नेम किस नाम से आता है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में हमारा एंटासिड समाप्त हुआ, बात समझ में आई हो, एंटासिड तो जल्दी बोलो, एंटासिड क्लियर है सभी को, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जल्दी से बोलो बेटा, एंटासिड क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है बेटा, जल्दी बोलो। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे कैथार्टिक्स की। कैथार्टिक्स के अंदर हमारा क्या रहता है, बात आ जाती है बेटा कैथार्टिक्स की। कैथार्टिक्स क्या रहेंगे, जो जब हमारा क्या है स्टूल हमारा हार्ड फॉर्म हो जाए, जब हमारा स्टूल क्या हो हार्ड फॉर्म हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे कैथार्टिक्स का यूज करते हैं जी। किसका यूज करते हैं जी, कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैथार्टिक्स को हम लोग थोड़ा सा ओरल वे में समझेंगे, इधर आ जाओ, फिर उसके बाद में इसकी थ्योरी बहुत कम समझाने को रहेगी, आ जाओ जल्दी से।
चलो आ जाओ बेटा, बात आ जाती है कैथार्टिक्स की। अब कैथार्टिक्स क्या होते हैं? जब हमारे क्या है वो क्या बेटा, कैथार्टिक्स की क्या है? जब हमारे क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, क्या हो जाए? कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी हो जाए। यानी कि कब्ज कब होता है? जब हमारा क्या हो, स्टूल जो है बेटा, स्टूल जो है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हमारे कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। जो हमारे कैथार्टिक्स है वो बेसिकली तीन तीन तरीके की हमारे क्या है डिसीज और कोज कर सकते हैं। एक हमारा क्या रहेगा? आईबीएम रहेगा। आईबीएम, इरेगुलर बाउल मूवमेंट। इरेगुलर बाउल मूवमेंट का मतलब क्या रहता है बेटा? कि धोखा हो जाना। मतलब कैसे? आपने कुछ खाया, आपके पेट में गुड़ गुड़ हुई, आपको लगा आ रही है, आप भाग करके गए और क्या हो गया? आपका पोपट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या रहता है? इरेगुलर बाउल मूवमेंट रहता है। ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन के वजह से ही हो सकता है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है कोलाइटिस। कोलाइटिस, कोलाइटिस क्या है? खाया और तुरंत निकाल दिया, खाया और तुरंत निकाल दिया, वो कंडीशन क्या रहती है हमारी? कोलाइटिस रहती है। ठीक है, कोलाइटिस एक समय के लिमिट के बाद में क्या कोज करने लगता है? अल्सर कोज करने लगता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। क्योंकि अल्सर क्यों कोज करता है बेटा? क्योंकि खाया, पेट में कुछ रुका नहीं, सीधा बाहर निकल गया। अब क्या होगा? पेट में तो HCl है, वो क्या करने लगेगा? क्या है? अल्सर कोज करेगा भाई, स्टमक के लेयर्स को खाना स्टार्ट कर देगा। तो उस अल्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात। बात समझ में आ रही है? बेटा क्लास से भगा दूंगा और जो ज्यादा बदतमीजी करोगे। ठीक है, बाहरी बात समझ में? क्लास से भगा दूंगा अगर जो ज्यादा बदतमीजी करोगे। आ रही है बात समझ में? 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बात आ जाती है इसके थर्ड कंडीशन की। बेटा हमारी थर्ड कंडीशन क्या रहती है? इसकी जो सीवियर कंडीशन रहती है वो क्या है? पाइल्स है। यानी कि बहुत क्या है, बहुत पेनफुल डिसीज है। इसमें क्या रहता है हमारा? क्योंकि स्टूल तो हार्ड फॉर्म हो ही गया है। अब जो हमारा बेटा एनस रहता है, एनस से हमारा क्या होता है? जो स्टूल है वो इसकी लेयर्स को रप्चर करता हुआ बाहर निकलता है, और जहां से हमारा क्या होता है? फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो कंडीशन क्या रहती है? पाइल्स रहती है। बवासीर की कंडीशन सुनी है ना? वो क्या रहती है हमारी? वो यही रहती है बेटा। ठीक है, वो क्या रहती है हमारी? यही रहती है। ओके, ये स्टेज रहती है हमारी किसकी? पाइल्स की। अब देखो, एक और कंडीशन यहां पे फॉर्म होती है हमारी, क्या? जब हमारा स्टूल हार्ड फॉर्म हो जाता है। अब स्टूल हार्ड फॉर्म हो गया, अब वो अंदर पड़ा पड़ा ही क्या हो, बाहर तो निकल नहीं रहा। अब अंदर पड़ा पड़े क्या हो जाता है? फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो बेटा क्या होगा? जैसे हमारा जो स्टूल है वो अंदर पड़ा पड़ा फर्मेंट यानी कि गैस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। और वे जो गैस रहती है वो बेहद ज्यादा हार्मफुल रहती है, जो कि हमारे लंग्स के ऊपर, किडनी के ऊपर, पैनक्रियास के ऊपर, हमारी बॉडी ऑर्गन के ऊपर साइड इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है? स्टूल का बॉडी से बाहर आना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? कैथार्टिक्स का। कैथार्टिक्स क्या करते हैं? जो हमारा ये स्टूल है इसको क्या कर देते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी से इजिली रिमूव आउट हो जाएगा और ये सारी कंडीशन हमारी होगी ही नहीं। तो ये सारे क्या रहते हैं? हमारे कैथार्टिक्स रहते हैं। कैथार्टिक्स हमारे दो फॉर्म में रहते हैं, हमारे परगेटिव और लग्जेटिव। परगेटिव हमारे क्या रहते हैं? एक तरीके से बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स है, और लग्जेटिव हमारे क्या है? माइल्ड कैथार्टिक्स है। ठीक है, कैथार्टिक्स हमारे कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2 तरीके के। एक हमारा होता है लग्जेटिव,
एक हमारा होता है परगेटिव, ठीक है। अब लग्जेटिव और परगेटिव देखो हमारा क्या रहेंगे, परगेटिव क्या रहेंगे, माइल्ड कैथार्टिक्स रहते हैं, माइल्ड कैथार्टिक्स, और लग्जेटिव हमारे क्या रहते हैं, माइल्ड परगेटिव रहते हैं, ठीक है। या फिर आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स, और क्या बोल सकते हो इसको, माइल्ड कैथार्टिक्स बोल सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सभी को कब समझ में आया, नहीं आया, या और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब हमारे लग्जेटिव भी दो तरीके के होते हैं, फिर परगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। लग्जेटिव हमारे मेनली आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल देखे कैथार्टिक्स के साथ में, वो लग्जेटिव के देखे हैं। परगेटिव का नाम अभी तक हम लोगों ने बस यहीं पर आकर पढ़ा है, वरना नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि लग्जेटिव ही बेटा हमारे क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। जो हमारा स्टूल सॉफ्टनर वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो हमारा लग्जेटिव के अंदर ही है। बल्ब फॉर्मिंग ड्रग है, स्टूल सॉफ्टनर, ये दोनों पार्ट हमारे लग्जेटिव के ही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। परगेटिव के तो हमारे क्या है, इरिटेंट है, और हमारे क्या बेसिकली हमारे स्लाइन है, जो कि हमारे मैग्नीशियम और सोडियम कंटेनिंग ड्रग कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ओवरव्यू है किसका बेटा, आप लोगों के लिए कैथार्टिक्स का। चलिए आ जाइए वापस से अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पे। देखिए हमारे कैथार्टिक्स क्या रहते हैं, हमारे कैथार्टिक्स ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, हमारे बेसिकली मेडिसिन टर्म है कि जब हम लोग ऑपरेशन के दरमियान क्या रहता है कि हम लोगों को कैथार्टिक्स दिया जाता है ताकि कि जीआईटी ट्रैक कंप्लीटली क्लीन करा जा सके। इसी वजह से क्या बोलते हैं डॉक्टर सर्जरी से पहले कि 1 घंटे पहले कुछ भी मत खाना, है ना, यही बोलते हैं ना। ये कैथार्टिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन है बेटा। इट इज पॉसिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी बोथ अ लग्जेटिव एंड अ कैथार्टिक, ठीक है। चलिए आ जाइए कैथार्टिक्स के बारे में आप लोगों को एक कंप्लीट डेफिनेशन पोर्शन आपको एक और बार बस रीड ऑन कर लेना है। दे में बी गिवन क्लीनिंग बाउली बिफोर सर्जरी, मैंने ये चीज आप लोगों को बोली है। देखिए लग्जेटिव एंड कैथार्टिक्स वर्क एक रिटेनिंग फ्लूइड इन द इंटेस्टाइन में ड्रग एक्ट एज लग्जेटिव इन लो डोज एंड परगेटिव एट हाई डोज। लग्जेटिव हमारे क्या है, लो डोज पे काम कर देते हैं, परगेटिव हमारे क्या करेंगे, हायर डोज पे काम करेंगे। ओके, ये देखो हमारा जीआईटी का हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारा स्टूल क्या हो जाता है, हार्ड फॉर्म हो जाता है, जो बॉडी से क्या हो रहा है बेटा, रिमूव आउट नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा ये स्टूल है क्या है, बॉडी के अंदर ही पड़ा पड़ा क्या है, फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे लीवर को, पैनक्रियाज को, लंग्स तक को इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। जो यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं ना उनको भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, कौन, हमारा जो हमारा ये स्टूल जो हमारा हार्ड फॉर्म हो गया है। अब देखो हमारा क्लासिफिकेशन, लग्जेटिव परगेटिव, परगेटिव स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स, लग्जेटिव माइल्ड कैथार्टिक्स। लग्जेटिव के अंदर मैंने आप लोगों को 2 टाइप बोले थे, हमारे बल्क फॉर्मिंग ड्रग और स्टूल सॉफ्टनर। परगेटिव के अंदर हमारे इरिटेंट और स्लाइन, हमारे यही मैंने आप लोगों को बताए थे। हाँ जी बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अब देखो, अब बल्क फॉर्मिंग का एग्जांपल क्या है बेटा, हमारा अगर है, ठीक है। अब कौन बच्चा बताएगा स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल, स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताओ, जल्दी बताओ। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल कौन बताएगा जल्दी से चैट सेशन में, यहां पे मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। किसी को पता है स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल? बेटा आफ्टर सर्जरी नहीं, बिफोर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी के बाद क्या करोगे कैथार्टिक्स का यूज करके, सर्जरी से पहले बिफोर लिखाओ बेटा उमेश, बिफोर आएगा। अरे लिक्विड पैराफिन होगा यार, लिक्विड पैराफिन होगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, लिक्विड पैराफिन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने अभी बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अरे कैस्टर ऑयल तो इरिटेंट का है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग। समझते ना ही हो, बस बैठ गए आकर के। चलो आगे बढ़ो,
कैथार्टिक्स के अंदर यही सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा हुआ है बेटा, जस्ट रीड ऑन कर लेना और कुछ भी नहीं है कैथार्टिक्स के अंदर। जो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है वो ही सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है जी, देखो क्लासिफिकेशन ऑस्मोटिक स्लाइन हमारा रहेगा, बल्क फॉर्मिंग स्टिमुलस हमारे रहेगा, और हमारे क्या रहेंगे, हमारे स्टूल सॉफ्टनर हमारे रहेंगे। अब बात आ जाती है बल्क फॉर्मिंग की। बल्क फॉर्मिंग क्या होता है, कोई बताएगा? बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग एजेंट क्या काम करते हैं बेटा, कि हमारा स्टूल अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन से क्या है बाहर नहीं जा रहा है, तो हम लोग बल्क फॉर्मिंग एजेंट का यूज करते हैं, ताकि कि हमारे क्या है, जो हमारे स्टूल जो है जो अच्छे से बन नहीं रहा था उसका फॉर्मेशन हो सके और वो इजीली इंटेस्टाइन से बाहर आ सके। बल्क फॉर्मिंग एजेंट का काम ये रहता है। बल्क फॉर्मिंग का काम क्लियर है, यस और नो? बल्क फॉर्मिंग का काम क्लियर है, यस और नो? जल्दी बोलो। स्टूल अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात। आगे आ जाता है हमारा क्या, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्या रहता है बेटा, कि हमारा स्टूल यहां पे तो क्या है, हमारा स्टूल बन नहीं रहा था, अब यहां पे क्या है, स्टूल बन तो रहा है बट हार्ड बन रहा है, तो उस स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, हम लोग स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज करते हैं। बात आ जाती है हमारी इरिटेंट की। इरिटेंट क्या करते हैं, हमारे स्टिमुलेशन कोज करते हैं, इरिटेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम लोगों को ऐसा करके क्या है, बॉडी से हम लोग क्या है, स्टूल को बाहर निकाल देते हैं। हमारा क्या जाता है, स्लाइन। स्लाइन में हमारा क्या रहेगा बेटा, ओस्मोटिक क्या रहेगा, ओस्मोटिक प्रेशर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। क्या रहता है यहाँ पे हमारा, ओस्मोटिक प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, इंक्रीज करा देते हैं। कौन, हमारे स्लाइन, जो हमारे सोडियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग रहते हैं, और स्टूल हमारे क्या है, बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। कैसे भाई, जो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर था, मान लो हमारी क्या इंटेस्टाइन है, ठीक है, अभी इसका डिफरेंस इतना था, अब यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो इसका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ करके इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, अब जो स्टूल था वो यहीं पर ही तो फंस रहा था, बट इतना स्पेस होते के साथ ही स्टूल इजीली बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, जल्दी बोलो। आगे आ जाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हमारा क्या है, MgSO4 की बात आ जाती है। बेसिकली हम लोग क्या इसको एज एन कैथार्टिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की, तो देखो हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, MgSO4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 120.366 ग्राम पर मोल। सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी होगी, जल्दी लिख करके बताओ। इसके बाद में इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टेस्ट कैसा रहता है, बिटर टेस्ट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, 1124 डिग्री सेल्सियस। इसका बेसिकली वो लिख करके बताओ जल्दी से, सिग्निफिकेंस फिगर। आगे आ जाते हैं हम लोग क्या, बेसिकली इसके आगे की प्रॉपर्टीज, यही सारी चीजें वहीं पर लिखी हुई हैं हम लोगों ने। मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। चलिए यूजेस की बात आ जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा क्या एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है, क्या है, मैग्नीशियम और सल्फेट कंटेनिंग सोइल के अंदर मैग्नीशियम और सल्फेट आयन को इंक्रीज करने के लिए 6, ये 3 क्यों बोल रहे हो बेटा, 3 क्यों बोल रहे हो, 6 होगा, वेरी गुड। सबसे पहले 6 किसने बोला, सोनू गलत आंसर आपका, शुभम वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, इंद्रपाल गलत है आपका आंसर, प्रांजलि वेरी गुड, सुबीक वेरी गुड, विकास गुड, उमेश, धीरज, DRX और अतुल यादव वेरी गुड बेटा, 6 होगा। इट इज यूज इन मेकिंग बियर एंड ब्यूरिंग साल्ट, हमारा क्या है, बियर की मेकिंग के लिए, और हमारा क्या है, ब्यूरिंग साल्ट की मेकिंग के लिए हमारा बेसिकली इसको यूज किया जाता है। कोलिगेटिव टू मेक टोफू के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। हमारे क्या है, यूजेस है, ओस्मोटिक, परगेटिव, स्लाइन, लैक्सेटिव के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, ये हमारे क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट के यूजेस है बेटा। आगे वाली स्लाइड के बस यूज लिख लेना, इसको छोड़ देना, एक बात यहां से यूज ये वाला उठा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ हेरिटेज मैग्नीशियम सल्फेट छोड़ दो, स्किप करो इस पॉइंट को, आप लोग कोई पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोडियम फॉस्फेट की बात आ जाती है, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, ये भी हमारा किसके अंदर यूज किया जाता है, हमारे कैथार्टिक्स के तौर पे हमारा यूज होगा सोडियम फॉस्फेट। देखो सोडियम फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज, हमारा सोडियम फॉस्फेट और क्या कहलाता है, देखो
फोस्फो सोडा विद फॉर्मूला हमारा क्या रहता है Na3PO4। सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा Na3PO4 रहता है। ये हमारा क्या है बेटा स्लाइन कैथार्टिक्स है। अब स्लाइन कैथार्टिक्स है तो हमारा कैसा कैथार्टिक्स होगा, स्लाइन कैथार्टिक्स लिखा है तो कैसा कैथार्टिक्स होगा बताना जरा। स्लाइन कैथार्टिक्स लिखा है तो कैसा कैथार्टिक्स होगा, कौन बच्चा बताएगा। आदित्य बेटा अब की बार तूने कुछ बोला ना, गॉड प्रोमिस तेरे को क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, आगे कभी क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है। बिना बात की कमेंट सेक्शन में फालतू के कमेंट नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। इसका आंसर करो। ये स्लाइन कैथार्टिक्स है तो ये लग्जेटिव होगा परगेटिव होगा। परगेटिव होगा, परगेटिव होगा जी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। क्या होगा जी ये बेटा परगेटिव होगा। अरे स्लाइन है सोडियम कंटेनिंग है ना, परगेटिव होगा ना, दूसरा टाइप था परगेटिव का, भूल गए क्या इतनी जल्दी। परगेटिव होगा, हाँ जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों के। चलो बेटा सोडियम देखो इसकी हमारी क्या है बेसिकली, हमारा ट्राई सोडियम फोस्फेट की हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका फॉर्मूला Na3PO4 है। डेंसिटी कितने 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर वेट 163.94 ग्राम पर मोल। इसका सिग्निफिकेंस वैल्यू बताओ जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 1583 डिग्री सेल्सियस हमारा रहेगा। केमिकल फॉर्मूला रहेगा Na3PO4। ओके जी आगे आ जाइए। उसके बाद में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है इसकी। Na3PO4 जब हमारे किसके साथ में, Na3PO4 किसके साथ में, जब हमारा रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, वो भी 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहां से क्या लिखेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे रिमूव आउट होंगे। क्या होंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे रिमूव आउट होंगे। और यहां से हमारा क्या H3PO4 हमारा रिमूव आउट होगा। H3PO4 को क्या बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से चैट सेशन में। H3PO4 को क्या बोलते हैं जल्दी से, कौन चैट सेशन में बोलेगा, जल्दी से बताओ। H3PO4 को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H3PO4, सॉरी फॉर्मूला नहीं, केमिकल नेम ऑफ H3PO4, जल्दी बताओ। बात नहीं करने का सो जाओ तो ठीक है, पर बात नहीं करने का। इसका नाम होता है बेटा फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, फोस्फोरिक एसिड नाम होता है इसका, ठीक है। H3PO4। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि जब हमारा क्या है, हमारा ट्राई सोडियम, हमारे क्या जाएगा सोडियम फोस्फेट या फिर ट्राई सोडियम फोस्फेट, जब हमारा किसके साथ में रिएक्शन करेगा, बेसिकली हमारा HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो वहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, फोस्फोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड हमारा वहां से फॉर्म होगा। ओके बेटा जी आगे आ जाइए। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, जब हमारा क्या है सोडियम फोस्फेट जब किसके साथ में, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो वहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड हमारा फॉर्म होगा। और क्या रिमूव आउट होगा, जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ क्या रिमूव आउट होगा, इसका नाम क्या होता है, कौन बच्चा चैट सेशन में लिख करके बताएगा। जल्दी बोलो, इसका नाम क्या होता है, CH3PO4 का होल ट्वाइस, जल्दी बताओ। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है कैल्शियम फोस्फेट। क्या नाम होता है, कैल्शियम फोस्फेट हमारा यहां से बनेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम फोस्फेट Na3PO4 का यूजेस क्या क्या होते हैं, देखो हमारे शॉर्ट टर्म लोकल ट्रीटमेंट इन्फ्लामेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ग्लूकोमा सर्जरी के तौर पे, हम सर्जरी के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। कैथार्टिक सर्जरी हमारी क्या है, हमारे माइल्ड लग्जेटिव के तौर पे हमारा ये यूज होता है।
माइल्ड लग्जेटिव के तौर पे यूज होता है, बट देखो माइल्डली लग्जेटिव के तौर पे यूज हो रहा है, बट हमारा क्या है, ये परगेटिव का एग्जांपल है। यूज हमारा कहां हो रहा है बेटा, माइल्ड लग्जेटिव के तौर पे हो रहा है, बट हमारा एग्जांपल कहां पे आ जाता है, अगर जो हम लोग बात करें तो किसके तौर पे हमारा यूज होता है, हमारे परगेटिव का एग्जांपल अगर जो हम क्लासिफिकेशन के तौर पे देखें, बट हमारा क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोला है, माइल्डली लग्जेटिव बोला है। ओके जी, ये हमारे क्या है, यूजेस है। इसके बाद हमारा कैलोइन आएगा, बेंटोनाइट आएगा, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको बस रीड ऑन कर लेना। कैलोइन और बेंटोनाइट दोनों थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस रीड ऑन करना है। अगली टर्म आ जाती है हमारी एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है बेटा, ऐसे एजेंट्स जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए एंटी माइक्रोबियल की, तो हमारे 6 तरीके के हम लोग बनेंगे। सबसे पहले अपना एंटीसेप्टिक, जो हमारी माइक्रोब की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब की ग्रोथ को इनिबिट करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट, ये भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। जर्मेसाइड, माइक्रोब्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेंगे। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और लास्ट आ जाता है सबसे भयानक, स्टेरिलाइजेशन, मतलब क्या है, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स को इनिबिट किया, जितने थे उनको किल किया, और उनकी लाश को भी क्या है, ठिकाने लगा देने का, तो ये हमारा क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है हमारा। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा देखो, हमारा बीटा लैक्टम ड्रग रहेगी, हमारा फ्लोरेसिन रहेगा, हमारा विनोमाइन हमारा रहेगा, वो सब हम क्या करेंगे, हमारा इनिबिट करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ किसके, हमारे टेट्रासाइक्लिन को, हमारे मैक्रोलाइड्स को, अमीनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स को, इन सबको क्या किया जाता है, इनिबिट किया जाता है। ये सब हमारे क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनिबिट करके, जब उसकी सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो उसको क्या है, मतलब कि सीधी सी बात है, किसी किले की अगर जो दीवार तोड़ दी जाए तो उस किलो को कैप्चर करना बहुत आसान है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया के क्या है, जो किला है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसको क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, उसके ऊपर एक्शन शो करते हैं। इसके अंदर हमारा एग्जांपल आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या रहता है बेटा, हमारा KMnO4। KMnO4 ने HCl के साथ में रिएक्शन करी थी, और वहां से क्या शो करा था KMnO4 ने बेटा, जब KMnO4 ने HCl के साथ में रिएक्शन करी थी तो क्या फॉर्म हो रहा था, जब हम लोगों ने वहां पे क्या है 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिए थे, तो वहां से हमारा क्या फॉर्म हुआ था, अगर जो आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, हमारे क्या हुए थे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 हमारे बने थे, क्लोरीन बन रहा था, ठीक है। ओके, KMnO4 जब वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसके अंदर, जब हम लोग KMnO4 को किसके अंदर मिक्स करते हैं बेटा, वाटर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर मिक्स करते हैं जी, वाटर के अंदर। अरे क्या हो रहा है, वाटर के अंदर जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो हमारा कैसा कलर शो करेगा बेटा, पर्पल कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा, देखो पर्पल कलर शो करेगा, आग भी लगा सकते हैं हम इसके नीचे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ओके, फ्लेम को बंद करो। ये हमारा कैसा कलर शो करेगा बेटा, पर्पल कलर शो करेगा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई। जो हमारा क्या है KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्या है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। KMnO4 इज यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना ये बात, समझे या नहीं समझे, आ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का हमारा देखो, पोटेशियम परमैंगनेट में हमारा क्या रहता है, पोटेशियम के पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव आयन हमारे पास में प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हमारा यूज होता है। देखो ये लिखा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हमारा यूज होता है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 बेंजीन को ऑक्सीडेशन करने के लिए इसी का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, हमारा IUPAC नेम क्या रहता है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट रहता है। केमिकल फॉर्मूला KMnO4, मोलिकुलर मास 158.03 ग्राम पर मोल। सिग्निफिकेंस फिगर लिखकर बताओ जल्दी से,
डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस। फेरेड में बात करें तो 464 डिग्री फेरेड, और किलो कैलोइन में बात करें तो 513 कैलोइन हमारा रहता है। इसके बाद में प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन हमारी क्या रहेगी, हमारा क्या रहेगा Mn2, हमारा क्या रहेगा Mn2 बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ में, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट बेटा। आगे आ जाओ, पोटेशियम पर मैग्नेट का फर्दर एक और क्या है हमारा, क्या है K2Mn, एक मिनट सॉरी यहां पे क्या हुआ हमारा हमारा क्या फॉर्म हुआ, K2MnO4 फॉर्म हुआ यहां से, सॉरी 2 स्टेप रिएक्शन होगी, K2MnO4 फर्दर हमारे वाटर जो बना वहां से हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, और हमारा क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा क्या है O2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारा क्या फॉर्म हुआ है बेटा, पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म हुआ है। मैंने K2MnO4 गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, देखो सिंपल ऐसे समझो, हमारा क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म होगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएंगे। देन ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और यहां से क्या बना लेंगे, हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा फॉर्म कर लेंगे, KMnO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे K2MnO4 है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, KMnO4 होगा, और ऐसे क्या होगा हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे क्या बेसिकली हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2KOH लिख दो। ओके, ये हमारा इस प्रकार से मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ओके बेटा, आगे आ जाइए इसकी, बेसिकली पोटेशियम पर मैग्नेट, ये तो सारी की सारी बातें हैं। पोटेशियम वही पोटेशियम मैग्नेट हमारा है, पोटेशियम पर मैग्नेट बना दिया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट, प्रॉपर्टीज की बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, देखो इसकी KMnO4 यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑर्डरलेस रहता है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। कलर कैसा रहता है, वर्टिकल पर्पल कलर शो करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मॉलिक्यूलर मास मैंने 158.034 ग्राम पर मोल दिखाई दिया। 6 होता है, वेरी गुड बेटा। डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप लोगों ने 6 लिखा, सिग्निफिकेंस फिगर बिल्कुल सही है जिसने 6 लिखा। मेल्टिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कैलोइन में हमारा कितना रहेगा, 513 केल्विन रहेगा, और फेराड में हमारा कितना रहेगा, 416 डिग्री फेराड रहेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, KMnO4 की रिएक्शंस देखो हमारी क्या जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे हमारी ये रिएक्शन पोर्शन यूजेस की बात हो जाती है। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है एंटी माइक्रोबियल हमारा। ठीक है, इसको जस्ट आप लोग रीड कर लेना और कुछ नहीं है इसमें। बोरिक एसिड भी बस रीड कर लेना, इसके अंदर और कुछ नहीं है आप लोगों को। ये दोनों एंटी माइक्रोबियल के अंदर दोनों की दोनों टर्म रीड कर लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर आपको। ठीक है, 2 एग्जाम्पल पढ़ लेना बस। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 हमारी आ जाएगी।